नुदरत आमिर। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सफ़ेद छोलों का पुलाव और उसमें बताएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं जो आसान और मज़ेदार है। चलें आए हम आपको बताते हैं हमारी डिश में क्या क्या शामिल होगा। अच्छा, हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। ठीक है, हम ये 2 स्पून हैं, ये टीस्पून है जो हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुनी हुई प्याज जो हमने पहले से भून के रख ली है। ये भी समझें 1 डली बड़ी है प्याज की, वो आपके ऊपर है, आप जितना भी डालें, इसका टेस्ट जितना भी हो। तो ये भुनी हुई प्याज हम इसमें शामिल करेंगे फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये सारा हमारा साबुत गरम मसाला है। ये तेज़पत्ता है, ये दालचीनी है, लौंगे, काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा और ये बादाम के फूल। फिर हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। ये 8-9 लेकिन मैंने ज़्यादा लिया, आप 8-9 ले सकते हैं, जितना आपका जायका है, जितना आपका टेस्ट है आप उसके हिसाब से लें। हरी मिर्चें हैं, छोटी हरी मिर्चें, पुदीना है, हरा धनिया है और ये लेमन काट के हमने रखा हुआ है। जब हम दम देंगे राइस को तो ये उस वक्त हम शामिल करेंगे। ये हैं पिसी हुई मिर्चें, ये भी 1 टीस्पून है, लेकिन आप जितना आपका टेस्ट हो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। ये है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको आप शामिल करेंगे। तो ये हम 1 टीस्पून है, ये भी जो हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। ये नमक है, नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे। जितना आपका जायका हो, जितना आपका टेस्ट हो आप उसके हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून है, वो 2 स्पून है। ये छोले हैं, जो सफ़ेद छोले जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। आधा किलो छोले हैं हमारे और 1 किलो राइस है हमारे। ये चावल हैं, जो 1 किलो चावल हमने पहले से इसको भिगो के रखा हुआ है। इसको आप कम से कम 20 मिनट, अच्छे चावल जो हैं उसको आप 20 मिनट भिगोएंगे तो देखें आप वाइट हो जाएंगे आपके चावल, तो बेइंतहा खुशबूदार और जायके वाले बनेंगे। कम से कम 20 मिनट तक आप राइस को भिगो के रखें, अच्छे राइस। चलें आइए हम आपको बताते हैं अपनी डिश को तैयार करने का तरीका। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। सबसे पहले ऑयल जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे भुनी हुई प्याज जो हमने पहले से इसको फ्राई करके रखी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा साबुत गरम मसाला है मिक्स, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सारा हरा मसाला काट के रखा हुआ है, टमाटर। पहले हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो हमारा मसाला भुन चुका है। फिर उसके बाद डालेंगे हरी मिर्चें और इसी के साथ हरा धनिया, पुदीना भी डालेंगे। और ये जो हमने लेमन काट के रखा हुआ है हम एंड में डालेंगे। थोड़ी सी देर इसको टमाटर को दम देंगे कि ये ज़रा से सॉफ्ट हो जाएं, फिर उसके बाद हम इसमें छोले ऐड करेंगे। अब हम इसको दम देंगे 1-2 मिनट के लिए कि आपके जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें राइस डालेंगे, फिर हम दम लगा देंगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके साथ हम आपको रायता और चटनी का फिर सारा तरीका बताएंगे। बेहतरीन डिश है ये, आप समझें पुलाव है। ये लोगों को शौक़ से खाते ज़रूर हैं, लेकिन बनाना उनको बहुत मुश्किल लगता है। तो इतना आसान है ये बनाना कि आप वाकई जब खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत मुश्किल था। लेकिन देखें, मैंने आपको जिस तरह बताया आप बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। चले आए हम देखते हैं, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए होंगे। हमने 3 मिनट का आपको बताया था। फिर उसके बाद हम इसमें छोले ऐड करेंगे। आए हम आपको बताते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हमारे 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखें, हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, आपका मसाला बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने बॉईल करके छोले रखे हुए हैं, वो शामिल करें। अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो पिसा हुआ गरम मसाला है, इसमें
इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगी क्योंकि हमारे पहले ही छोले बॉईल हुए हैं और मुलायम भी हैं। तो बस एक 2 मिनट बाद आप फिर इसमें राइस डाल देंगे। हम लाल मिर्चें थोड़ी सी एंड में डालेंगे क्योंकि उसका टेस्ट रहे लाल मिर्चों का। बॉईल आ जाए फिर उसके बाद आप इसमें राइस डाल देंगे। बॉईल भी आ जाए या तेज़ गर्म हो जाए आपका पानी तो आप फ़ौरन जो डालेंगे वो है हरा धनिया, लहसुन के 3 जवे। मैंने आपको बार बार बताया है कि जितनी आपका टेस्ट है हरी मिर्चों का, लाल मिर्चों का, आप उतनी ऐड करें इसके अंदर। और ये लाल मिर्चें ये तो आप वैसे भी आप कम ही यूज़ करिएगा। और इसमें जो हम लेंगे वो है सफ़ेद ज़ीरा और नमक। हम इनको मिक्स करते हैं और फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, पहले हम इसमें डालेंगे हरा धनिया डंठल वाला जो है हमारा, और ये पुदीना, हरी मिर्चें, छोटी हरी मिर्चें हैं, बड़ी भी डालें, बड़ी की अच्छा टेस्ट होता है। जो लोग लाइट खाते हैं हरी मिर्चें वो बड़ी भी डाल सकते हैं इसमें। ये लाल मिर्चें डाली हमने, ये लहसुन डाला, और फिर हम नमक और ज़ीरा साथ ही मिक्स करेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वो आप देखते रहिएगा खोल के, अगर जितनी ज़रूरत हो तो आप पानी डाल लीजिएगा इसमें। अब हम इसको ऑन करेंगे। देखिए हमारी चटनी तैयार है। अब हम इसको अपनी डिश के साथ निकालेंगे। बेहतरीन चटनी है ये, आप ज़रूर इसको बनाइएगा और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है ये चटनी। अब हमारे चावल तैयार हैं, पानी खुश हो चुका है। हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। फिर राइस तैयार हैं हमारे। आइए देखते हैं। देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है आपकी राइस की। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे साइड से, बस पानी खुश हो चुका है। इसी तरह इसको दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। तेज़ चूल्हे पर आप इसको दम लगाएंगे। इसमें पहले आप डालेंगे जर्दे का रंग, जो हमारा कलर है बिरयानी का, वो डालेंगे। इसमें आप ऊपर से चमचा नहीं चलाएंगे। इसमें जितना नीचे पानी है वो सब आपके चावल को बेहतरीन खिले हुए चावल बनाएगा। अच्छा, अब हमने इसको दम पे रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जर्दे का रंग, थोड़ा सा डालेंगे मिक्स करके, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें डाल रहे हैं जर्दे का रंग। आप एक साइड पे डाल दें, फिर उसको मिक्स कर लीजिएगा। पानी में भी डाल के बनाते हैं, लेकिन इससे बड़ा प्यारा कलर आता है छोलों के पुलाव में। थोड़ा सा, बस ज़रा सा डालिएगा कि डार्क ज़रा से आपके राइस इसमें कलरफुल हो जाएं। बस हम डाल चुके हैं, और इसी स्पून से आप इसको हल्का सा मिला दें। जब डिश आउट करेंगे तो इस साइड से आप ये राइस ले लीजिएगा। देखें दम आ रहा है हमारे राइस पे, कितने ज़बरदस्त खिले हुए राइस बन रहे हैं। मैंने आपको बताया है, आप उस हिसाब से पानी डालेंगी, कभी आपके राइस ख़राब नहीं होंगे। एक राइस का भीगा हुआ होना सही। ये 20 मिनट तक आप अच्छे राइस जो हैं वो 20 मिनट तक आप भिगोएं, फिर आप देखें आपके राइस कितने लंबे, मज़ेदार, खुशबूदार बनती है। देखें कितना प्यारा कलर आ गया इसका। अच्छा, हमने बताया था ना आपको कि हम इसमें लास्ट में लेमन डालेंगे जब हम इसको दम लगाएंगे। इसको हम ढक देंगे लेमन डाल के। हमारा पुलाव जब तक दम पे आ रहा है तो हम आपको रायता बनाने की तरकीब बताते हैं। आ जाइए। अच्छा, ये हमने दही पहले से फेंट के रख ली है। 1 प्याली दही ली है हमने। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा। आप ज़ीरे को तवे पे थोड़ा सा भुनेंगी, फिर उसके बाद पीस लेंगी गरम ज़ीरे को, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ौरन ऐसा बिल्कुल पाउडर बन जाएगा उसका। तो हम 1 टीस्पून लेंगे, छोटा जो है तो हम ज़ीरे का लेंगे। ज़्यादा मत डालिएगा, इससे कड़वा भी हो जाता है। बस हमने 1.5 लिया है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। भुने हुए ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। जब आप बाहर कहीं पे भी खाना खाते हैं अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में, तो उधर आपको ये मिलता है, तो लोग पूछते हैं इसमें क्या चीज़ डाली हुई है, तो वो ये भुना हुआ ज़ीरा होता है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक, और फिर उसके बाद हमने 1 प्याज को बारीक बारीक टुकड़ों में देखें काटा है इसको, जैसे हम उसमें डालते हैं ना अंडे में, उस तरह का। तो ये बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है और खाना भी आसान होता है। अगर आप बड़ी प्याज डालेंगे तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है रायते में खाना। तो हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और
नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। वैसे तो इसको फीका ही रखा जाता है, लोग ज़्यादातर फीका खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है क्योंकि अलग ही टेस्ट होता है इसका। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें आप नमक। ये देखें हमारा रायता तैयार हो गया। हमारा पुलाव दम पे आ चुका है। जो सफ़ेद छोलों का है, इसकी ताज़गी और इसकी खुशबू देखते हैं और आइए देखते हैं कि ये दम पे आ चुका है। अब आप वाह देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है और इतनी ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये देखिए, आप एक एक दाना देखेंगे राइस का, देख रहे हैं आप। अब इसको आप मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा एक साइड से। जब आपको डिश आउट करेंगे तो आप एक साइड से करेंगे, इसको मिला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। बेहतरीन खुशबू आ रही है, बेहतरीन शक्ल है, बेहतरीन टेस्ट है इसका। हमारा छोलों का पुलाव तैयार हो चुका है, हमने सर्व कर दिया है। अब आप पर ये चॉइस है आपकी कि आप इसको रायते के साथ लें, चटनी के साथ लें, आप इसको अचार के साथ लें, हर चीज़ के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपके यहाँ किसी की दावत है आप उसमें भी बना सकते हैं क्योंकि लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए यूनिक होती हैं ये चीज़ें। अच्छा, हमने जो भुनी हुई प्याज हमारे पास थी, आपका जितना दिल चाहे जो चीज़ डालें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो हमारे पास भुनी हुई प्याज है, ऊपर उसको भी सर्व करें, इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हमने थोड़ी सी बचा ली थी। नाजरीन, हमारा पुलाव सफ़ेद छोलों का तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर इंजॉय करें और इसको इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये हमने नाजरीन आपको आज बनाना बताया छोलों का पुलाव। ये बहुत मज़े का है, बहुत आसान है, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। और ऐसी बहुत सारी डिशेज़ हम आपको बनाना बताएंगे जो आसान हो, जो मज़े की हों। तो हम आपको आइंदा ज़रूर अच्छी अच्छी डिशेज़ बताएंगे। तो हमें जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नुदरत आमिर को अल्लाह हाफ़िज़।